हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 हे पद्मनाभ सुपद्मलोचन स्वयं पद्मायुक्त हो, इस युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भव मुक्त हो। इस दिव्य छवि का नित्य पूजन जो करे भव मुक्त हो। जानू ना वाहन विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया करके क्षमा निज भक्ति दो। हे विष्णु प्रिया करके क्षमा निज भक्ति दो। हे विष्णु प्रिया विष्णु प्रिया। जय विष्णु प्रिया, जय विष्णु प्रिया।
जागो मैया के प्यारे ललना जागो, नंद दुलारे ललना जागो, जग उजियारे ललना जागो, जीवन प्राण हमारे जागो, मैया के प्यारे ललना जागो, नंद दुलारे ललना जागो, जीवन प्राण हमारे। भूषण शैया त्यागो, जागो जागो अब तो जागो, तुम जागो तो सारा गोकुल, तुम जागो तो सारा गोकुल जागे संग तिहारे ललना जागे, संग तिहारे ललना जागो, मैया के प्यारे ललना जागो, नैनों के तारे कृष्णा जागो, जग उजियारे कृष्णा जागो, हे ब्रजराज दुलारे। इतनी जल्दी उठा दिया, अभी तो प्रभात भी नहीं हुई। अरे प्रभात तो कब की हो चुकी है। पंख पखेरू सब अपने घोंसले छोड़कर दाना चुगने के लिए खेतों में चले गए। अच्छा? और तेरे बाबा तो गोष्ठ में भी चले गए। ग्वाल बाल सारे अपने गाय बछड़ों के साथ मधुबन जाने के लिए तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा? हाँ? देख, अपनी सुरभि गाय तुझे बुलाने के लिए रंभा आ रही है कि आओ कान्हा मधुबन चले। सच्ची मैया, इतनी देर हो गई? फिर तो मैं चलता हूँ, नहीं तो वो मुझे आलसी आलसी कहकर चिढ़ाएंगे। अरे लखुटी? हाँ? वो रही। और कमरी? वो रही। मैया, श्री रामा और मनसुखा को कहना कि मैं क्षण भर में आता हूँ। अरे तनिक रुको तो, पहले शौचालय से निवृत्त होके स्नान कर लो और फिर कलेवा खा लो। नहीं नहीं मैया, स्नान तो हम यमुना जी में ही कर लेंगे। और कलेवा तू बांध के दे देना। बांध के दे दूं, जिसे तू अपने सब सखाओं को खिला दे और स्वयं भूखा रह जाए। मैया, तुझे तो केवल मेरी भूख की चिंता है, परंतु मुझे सबकी भूख की चिंता है ना। हाँ हाँ जानती हूँ, मैंने उसका भी प्रबंध कर दिया है। क्या? उन सबको प्रभात का कलेवा मिल गया है। वो सब बाहर आंगन में बैठे माखन मिश्री के साथ खा रहे हैं। मैया, तुम कितनी अच्छी हो। और मैंने दोपहर के खाने के लिए अलग से छीका बांध दिया है। पता है मैया, सब ग्वाल बाल जो कुछ अपने अपने घर से खाने के लिए लाते हैं, हम सब इकट्ठा करके मिला लेते हैं और फिर एक साथ मिलकर खाते हैं। अच्छी बात है, तुम शौचालय से निवृत्त हो जाओ, मैं रसोई में तुम्हारे लिए कलेवा परोसती हूँ। भगवान का प्रसाद? छी, गंदे मुंह कोई भगवान का प्रसाद खाता है क्या? मेरी भोली मैया, शरीर गंदा है, मन तो पवित्र है। बस मन पवित्र हो तो नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
तू पूछ ले अपने भगवान से, उन्हें पवित्र शरीर वाले भक्तों से पवित्र मन वाले भक्त अधिक प्रिय लगते हैं। हाँ। छी। बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। चलो 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 भागो। अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा? ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? चल भाग चले यहाँ से। यदि हम भाग गए तो वो हमारे बछड़ों को खा जाएगा। इनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वो मेरी भी करेगा। मैं अपने गैये बछड़ों को संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मत जाओ कृष्ण, ठहरो, जाने दो इसे। कान्हा मत जाओ। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया।
हाँ। देखा, कुछ नहीं करता। अरे भैया, कौन हो तुम? क्यों इस प्रकार बालकों को डराते हो? देखा, कुछ नहीं कहता। ये झूठ है। बकासुर जैसे बलवान दैत्य को वो बालक नहीं मार सकता। महाराज, ये सत्य है। हाँ, परंतु ये कैसे हुआ? क्या वो बालक उसकी पकड़ में नहीं आया? नहीं महाराज, पकड़ में तो आ गया था। एक बार उसने अपनी लंबी चोंच में कृष्ण को पकड़कर
अंदर निगल भी लिया था। फिर क्या हुआ? फिर जाने उसे क्या सूझी, कुछ देर तक मुंह में रखकर उसे चबाने की चेष्टा करता रहा, परंतु ऐसा लगता है कि इतना बड़ा लोथड़ा वो चबा न सका, तो उसने उसे मुंह से बाहर धरती पर फेंककर और चोंच से मारकर घायल करने की चेष्टा करता रहा। हाँ, मूर्ख, महामूर्ख था वो। एक बार शत्रु मुंह में आ गया तो उसे बाहर उगलने की क्या आवश्यकता थी? यदि वो उसे चबा नहीं सकता था तो उसी प्रकार मुंह में दबाए हुए यहां ले आता। हम उसके मुंह के साथ ही उस बालक को कुचल देते। हाँ, ऐसी मूर्खता के लिए वो इसी दंड का अधिकारी था जो उसे वहां मिल गया। हाँ, हाँ, हाँ। हम इतने वर्षों से केवल इसलिए चुप रहे कि नंद और दूसरे गोकुल वाले हमारी ओर से निश्चिंत हो जाएं और कृष्ण को अकेला भी गांव से बाहर निकलने दें। परंतु इस घटना के पश्चात वो फिर चौकन्ने हो जाएंगे। तनूड़, कितने दुख की बात है कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे उस छोटे से शत्रु का अंत कर सके। महाराज, वास्तव में वो कोई साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है। तो हमारे पास जो इतने मायावी दैत्य हैं, वो किस काम के हैं? हाँ। हमने एक से एक बड़े मायावी को वहां भेजा। पूतना, श्रीधर, उत्कच, कागासुर और सबसे बढ़कर पूतना का बड़ा भाई बकासुर। उसे भी उस बालक ने आज कालग्रास बना दिया। ये बालक कुछ और है। चाणूर, तुम्हें याद है? याद है तुम्हें? देव की कन्या ने उस अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके क्या कहा था? रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे। वही तेरा संहार करेगा। हार करेगा, हार करेगा, नहीं! हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा। उसी काल का हमें भय है और इस भय से मुक्ति पाने की हमारी कोई योजना सफल नहीं हो रही है। बताओ, बताओ, अभी और कोई है कोई और जिसे यह कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी, हा? एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। हा? वो अजगर? हाँ महाराज, इस धरती पे उससे बड़ा सर्प नहीं कोई, और वो मायावी भी है। वो इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकता है। तो बुलाओ उसे, बुलाओ। कहां है वो? कहां है वो? अघासुर!
मैंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन लिया है। मेरे अंदर इस समय प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़क रही हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बालक का भक्षण करके अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला ले लूं। आज्ञा है अघासुर, आज्ञा है। हमारी ओर से तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है, और यदि तुम्हें किसी और की सहायता भी चाहिए तो हमें कहो, हम तुम्हारे साथ। नहीं महाराज, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। केवल उस बालक को नहीं, सारे गोकुलवासियों को भी एक साथ निकल जाने की क्षमता है मुझ में। आप निश्चिंत रहिए, मैं बकासुर जैसी मूर्खता नहीं कर सकता। एक बार शिकार को पकड़ लेने के बाद अजगर के जबड़े जब बंद हो जाते हैं तो स्वयं भगवान भी उसे खोल नहीं सकता। ठीक है, परंतु बकासुर की घटना के पश्चात वो बहुत चौकन्ना हो गया होगा। आसानी से तुम्हारे मुंह के सामने नहीं आएगा, और तुम इतनी बड़ी काया लेकर उसके पीछे भाग नहीं सकोगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। वो स्वयं मेरे मुंह में चला आएगा। आपके सामने अपना लघु शरीर लेकर आया हूं। मेरा शरीर तो इससे कई गुना अधिक विशाल है महाराज। जाओ जाओ अघासुर, जाओ, विजयी हो, विजयी हो, जाओ। सवारी जा रही है, उधर जाओ, उधर। अरे जाओ, अरे आओ मैया। वाह, क्या वीरों की सेना है। 2 बछड़ों से डर के अपने सेनापति को भी फेंक कर भाग गए। वाह वाह, जो अपने सेनापति की रक्षा नहीं कर सकते उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके सेनापति। अरे भाई, हमारा तो सब कुछ तू ही है। सोते जागते हमारा मन तो केवल तेरे ही चिंतन में खोया रहता है। रात को भी सपनों में तू ही हमारे साथ होता है, फिर हमें अपनी रक्षा की चिंता क्यों? श्रीदामा, मनसुखा, छोटेपन से ही ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके सारा काम मेरे से ही कराते आए हो। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैंने चोरियां भी की। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे आश्रय हो तो सारा काम मैं ही संभाल लूंगा, परंतु इतना काम तो करो कि अपने सेनापति को भूखा ना मारो। देखो दोपहर का समय हो गया है, चलो खोलो सब अपनी अपनी गठरियां, भोजन तो कर ले। जो आज्ञा सेनापति जी। हाँ, अरे ये गुफा कहां से आ गई? अरे पहले तो कभी नहीं देखी ये गुफा। यहाँ तो एक झाड़ियों का बड़ा झुंड था। हो सकता है ये उन्हीं झाड़ियों से ढकी रही हो। तो वो झाड़ियाँ कहाँ गई? कल रात आंधी आई थी ना, उड़ गई होंगी। हो सकता है, चलो चलकर देखें।
अंदर आओ, देखो गुफा के अंदर कितनी लंबी सुरंग है। देखो कान्हा, कितनी ठंड है यहाँ। आज से हम यही भोजन किया करेंगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे परब्रह्म, आपकी अनुपम दया से आज कई युगों के पश्चात मैं महर्षि अष्टावक्र के शाप से मुक्त होकर आप जगदीश्वर की वंदना कर रहा हूं। आपकी शरण आया हूं प्रभु। आपके श्री चरणों के स्पर्श मात्र से आज मेरे समस्त पापों का नाश हो गया है। हे दीन बंधु, मैं अधिदैत्य शंखासुर का पुत्र था। कामदेव के समान मुझे अपनी शरीर की सुंदरता का बड़ा ही अहंकार था। एक दिन वन में मैंने महर्षि अष्टावक्र को देखा। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मैं अपनी हंसी रोक न सका। क्या सुंदर चाल है। आपकी ऐसी सुंदर चाल को देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाती होंगी। वाह वाह, क्या लचकीली कमर है। इंद्र की सभा में नृत्य करते हुए रंभा भी इस तरह अपनी कमर को नहीं लचका पाती होगी।
मैंने कहा, ये कुसुम लता की बेल की भांति बल खाती ये सुंदर और लचकदार कमर किस दुकान से लाए हो भैया? हमें भी उसका पता बता दो। हमें भी उस दुकान का पता बता दो भैया। हाँ हाँ, बता दो, हमें भी उस दुकान का पता बता दो। बता दो भैया। तुम्हें वहां का पता चाहिए? वो दुकान है भगवान की। भगवान की दुकान से ये मुझे शरीर मिला है। उस दुकान पर ऐसी लचकदार कमर और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले करोड़ों शरीर धरती पर रेंगने वाले सांपों को दिए जाते हैं। सो जा, तू सर्प हो जा। वहां तुझे अष्टावक्र तो क्या, शतवक्र शरीर प्राप्त हो जाएगा। तुम सर्पो भव दुर्भते। क्षमा महामुनि, मुझे क्षमा करे। मैंने सिर्फ विनोदवश होकर आपका अपमान किया है। इतनी छोटी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड न दें। ये भूल छोटी नहीं है असुर कुमार। संसार में प्रकृति के नियमानुसार किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, किसी को स्वस्थ, किसी को कोढ़ का मारा हुआ शरीर मिलता है। इसे प्रभु की लीला समझकर किसी कुरूप व्यक्ति को देखकर उसका परिहास कभी नहीं करना चाहिए। ये महापाप है। याद रखो, प्राणी सुंदरता और कुरूपता की पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है, शरीर के रंग रूप से नहीं। क्योंकि शरीर को काट कर देखोगे तो सबका शरीर अंदर से बहुत गंदा होता है। इसीलिए अपनी सुंदरता के अभिमान में कुरूप को कुरूप, लंगड़े को लंगड़ा या किसी काने को काना कहकर उसकी हंसी उड़ाने से उसकी आत्मा को जो पीड़ा होती है, उसके अंतर में जो वेदना होती है, वो महापाप है। और उस पाप का दंड बड़ा भयंकर होता है। परंतु आप तो महात्मा हैं, क्षमा मूर्ति हैं। मुझे अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए ना, क्षमा कर दीजिए। फिर जीवन भर ऐसा पाप नहीं करूंगा। शरणागत की रक्षा कीजिए। महात्माओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मेरा शाप तो टल नहीं सकता, किंतु तू मेरी शरण में आया है तो जा। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर पधारेंगे तो उनके चरण स्पर्श से तेरे सर्प शरीर का अंत हो जाएगा और उनके दर्शन के फलस्वरूप तू पाप वृत्ति से मुक्ति प्राप्त करके उन्हीं की ज्योति में समा जाएगा।
आज मुनि का वचन सत्य हो गया। प्रभु, आपके दर्शन से मेरी वृत्ति अहंकार रहित हो गई। अब इस अकिंचन आत्मा को आपकी चरण रज में विलीन कर लीजिए। समस्त प्राणियों का शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुले की भांति होता है, जिसमें मेरा प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला फूट जाता है, तब वो प्रतिबिंब वापस अपने बिंब में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मेरे ही संकल्प से समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही समा जाते हैं। अतः तथास्तु। चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण